हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे और बिंबिसार जो थे वह हर्यक वंश के संस्थापक थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे और उनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है किस बौद्ध विद्वान ने कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया? चरक, महाकश्यप, अश्वघोष या बाणभट्ट? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बौद्ध विद्वान अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया था। ऑप्शन नंबर सी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव, सिमुक, गौतमीपुत्र सतकर्णी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वह सिमुक थे और सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। साथियों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस भारतीय राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है मयूर सिंहासन किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या बाबर? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा कि मयूर सिंहासन जो है वह शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था और मुगल वंश की स्थापना वर्ष 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा किया गया था। साथियों, शाहजहां जो थे वो लाल किला तथा ताजमहल इन दोनों का निर्माण करवाया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। और ताजमहल जो है वह आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने पेश की? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि बाजार नियंत्रण नीति जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने पेश की थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है साथियों। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय या पटना उच्च न्यायालय? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी में हुआ था। और 1862 ईस्वी में ही साथियों मुंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय का भी स्थापना हुआ था। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना जो था वह वर्ष 1916 में हुआ था। वर्तमान समय में
भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? तो इसका सही उत्तर होगा कि नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या काली मिट्टी? तो इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी को साथियों कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर होगा कि सबसे ज़्यादा भारत में जो है तेल क्षेत्र असम राज्य में स्थित है। असम राज्य की इस राजधानी दिसपुर है और भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती असम राज्य में ही होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में गर्मियों में पहला मानसून आता है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर ए। साथियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारत में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी। और दाल का उत्पादन सबसे अधिक भारत में मध्य प्रदेश में होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथियों असहयोग आंदोलन जो है यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। और वर्ष 1922 ईस्वी में इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान वर्णित है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 360? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में साथियों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा स्थान। विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान चाइना का है साथियों, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और बिहार के भागलपुर शहर को रेशम नगरी कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।